नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईपीओ का मेला लग गया है। एक के बाद एक शानदार आईपीओ आ रहे हैं और उसी लाइन के अंदर एक और शानदार आईपीओ आया है। वो है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, जिसका ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी शानदार प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स देखें, कंपनी के फाइनेंशियल वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट का प्रीमियम और साथ साथ इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो कैसा रहेगा। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स से। तो इशू का जो साइज रहेगा, आईपीओ का साइज होगा 760 करोड़ का और सारा का सारा फ्रेश इशू रहेगा, यानी कि ऑफर फॉर सेल इसके अंदर कुछ नहीं है। सारा का सारा जो है फ्रेश इशू है। आईपीओ की जो अप्लाई करने की डेट्स रहेंगी वो होगी 12 से 16 मार्च तक और अलॉटमेंट की जो डेट होगी वो 19 मार्च होगी। रिफंड का इनिशिएशन 22 को आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, यानी कि जो सक्सेसफुल रहेंगे उनके डीमैट के अकाउंट के अंदर 23 मार्च को क्रेडिट हो जाएगा। जो लिस्टिंग की जो टेंटेटिव डेट इन्होंने रखी है वो रहेगी 24 मार्च। आईपीओ का जो प्राइस रहेगा पर शेयर वो होगा 553 से 555 रुपये। फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगी और जो रिटेलर के लिए मिनिमम लोट रहेगा वो होगा 27 का। जो कॉस्टिंग पड़ती है वो पड़ेगी आपको 14,985 रुपये की और जो मैक्सिमम लोट रहेगा रिटेलर के लिए वो 351 शेयर के का रहेगा, जिसके लिए आपको 1,94,805 रुपये देने पड़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक बार कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। तो अनुपम जो रसायन कंपनी है इसकी शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर। ये जो कंपनी है वो स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड जो है ये कंपनी है उस सेक्टर से रिलेटेड है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सूरत गुजरात के अंदर है। इसकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और सारी की सारी गुजरात के अंदर है। 4 मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो एक सचिन नाम का शहर है सूरत के पास वहाँ है और 2 इसकी जगादिया है भरूच के पास गुजरात के अंदर ही। इसके प्रमोटर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं देसाई एंड जो पटेल फैमिली है वो इसकी प्रमोटर है, जिनके पास आईपीओ से पहले 75.8% जो है शेयर है। तो ये स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड कंपनी है जो कॉटन सिंथेसिस का भी काम करती है। इसके 2 बिजनेस वर्टिकल है, आप देख सकते हैं। पहला जो इसका वर्टिकल है वो लाइफ साइंस से रिलेटेड जो है स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। लाइफ साइंस से रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल का मतलब है एग्रो केमिकल, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज होते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाने में, पर्सनल केयर जो अपने जो कॉस्मेटिक्स वगैरह रहते हैं उसके अंदर, और फार्मा सेक्टर के अंदर भी इसके जो है जो केमिकल उसके लिए बनाती है। अगर रेवेन्यू अगर देखें तो लाइफ साइंस रिलेटेड केमिकल से इसका जो है मेजर रेवेन्यू आता है। 93% जो इसका रेवेन्यू है वो इसी से ही आता है। दूसरा इसका जो बिजनेस वर्टिकल है उसके अंदर ये पिगमेंट डाई या पॉलीमर एडिटिव वगैरह जो है ये कंपनी बनाती है। और कंपनी के लिए सबसे जो पॉजिटिव पार्ट मुझे लगी जो इस कंपनी के लिए की है यूएसपी है कि इस कंपनी का जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उसके साथ इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशन है। अगर कंपनीज की बात करूं तो सिंजेंटा एशिया कंपनी है जो हांगकांग बेस्ड कंपनी है, जो काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है केमिकल सेक्टर की। इसके अलावा सुमिटोमो केमिकल और यूपीएल जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है केमिकल सेक्टर के अंदर जो एग्रो केमिकल बनाती है। और इसके साथ साथ इसका काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ है उनके अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप देख सकते हैं यूएस, यूरोप, जापान जैसे जो देश है वहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनी को ये अपना जो है केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंपनी हमें काफ़ी शानदार दिखाई देती है। खासकर ये जो 5th जो नंबर पॉइंट रहेगा वो इसके लिए यूएसपी होगा। अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ रिजल्ट आप देख सकते हैं 31 मार्च 2018 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का ये रिजल्ट है। टोटल एसेट से शुरुआत करते हैं। सारे जो फिगर है मिलियंस के अंदर है। तो 31 मार्च 2018 को 10,000 मिलियन के लगभग था, उसके बाद 13,000, फिर 16,000 और फिर 19,000, यानी कि काफ़ी स्टेडी ग्रोथ है टोटल एसेट के अंदर। टोटल रिवेन्यू देख लेते हैं, इसमें भी 3491, 5200, 5300 और 5600, यानी कि काफ़ी स्टेडी ग्रोथ है रिवेन्यू के अंदर भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 403 मिलियन, उसके बाद 502, 529 और अब यहाँ 31 दिसंबर 2020 तक इसका लगभग 481 मिलियन हो चुका है। अर्निंग पर अगर शेयर देखें तो 31 मार्च 2018 को 6.59 था,
उसके बाद 6.6, देन 6.94, अब 6.03 है 31 दिसंबर 2020 तक। ईपीएस के अंदर जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है। और अगर इस ईपीएस को अगर हम लेते हैं और इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो इसका पी आता है लगभग 85, जो इसको काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी हाई वैल्यूड बनाता है। बिकॉज जो स्पेशलिटी केमिकल का जो सेक्टर है उसके अंदर जो एवरेज पी है वो है 42 का। इस वजह से ये जो शेयर है इसका जो वैल्यूएशन है हमें काफ़ी हाई दिखाई देती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। ये देखिए जो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ढेरों शेयर हैं जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। ये सारी की सारी लिस्ट है। पीआई इंडस्ट्री से लेके आरती इंडस्ट्री, एसआरएफ, विनाती, यूपीएल, नवीन फ्लोरिन, सुमिटोमो केमिकल्स, बालाजी माइंस, केमकॉन, रोजरी बायोटेक जो अभी थोड़े दिन पहले ही लिस्ट हुआ था। तो ढेरों के ढेरों यहाँ पे शेयर हैं जो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर जो है बिजनेस करते हैं। यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं। अगर हम पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन। सबसे पहले हम पी की बात करते हैं तो पी मैंने आपको बता दिया, इसका जो पी आ रहा है लगभग 85 आ रहा है, जो इस जो टॉप पीयर्स है उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री का जो है 65 है और सबसे कम एसआरएफ का 30 है। अगर एवरेज भी लगाएं तो 42 के अराउंड आता है और इसने जो पी डिमांड किया है वो 85 है, जो इसको काफ़ी महंगा बनाता है। इसके अलावा अगर ईपीएस देखें तो आप देख सकते हैं ईपीएस भी इसका इनके कंपैरिजन में सबसे कम है। रिटर्न और नेटवर्थ भी देखें तो इनके कंपैरिजन में इसकी काफ़ी कम है, यानी कि पीयर्स के अमंग ये हमें वीक दिखाई देता है और इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से किस प्रकार से आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रीज़ के रीजन के नाम है यूरोप, जापान, यूएसए, सिंगापुर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो यहाँ आप देखिए इसका जो काफ़ी जो मेजर रिवेन्यू है फिजिकल ईयर 2018, 19 और 20 में आप देख सकते हैं वो यूरोप के आता है। ये देखिए यूरोप से आता है। इसकी जो प्रेजेंस है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह है। इंडिया के अंदर भी इतना ही लगभग रिवेन्यू इसका जो है इंडिया से भी जनरेट होता आप देख सकते हैं, यानी कि इसकी जो प्रेजेंस है डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी इसकी कंपनी की प्रेजेंस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि जिस सेक्टर से बिलोंग करती है स्पेशलिटी केमिकल वो इंडिया के अंदर किस सीएजीआर से ग्रो कर सकता है। अगर 2015 से 2019 का देखें तो इसकी जो सीएजीआर रही है 9.8% की रही है, जो काफ़ी हेल्दी है। और 2019 से 2024 की अगर एक्सपेक्टेड सीएजीआर देखें यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ तो वो लगभग 10.8 है, जो काफ़ी हेल्दी दिखाई देती है और इस कंपनी के लिए भी वो बेनिफिशियरी रहेगी। तो ये होगी बात सीएजीआर की। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें रहेंगी, क्या कंपनी के लिए बेनिफिशियरी रहेंगी। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो एडवांटेज है जो पूरे केमिकल सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद है वो बेसिकली कोविड-19 के बाद धीरे धीरे पूरा जो वर्ल्ड है वो चाइना को उन्होंने कट करना शुरू कर दिया, जो है चाइना के ऊपर उन्हें डिपेंडेंसी कम करनी शुरू कर दी। चाइना जो है अगर स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो 17 से 18% पूरे वर्ल्ड का जो स्पेशलिटी केमिकल का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना से जाता था। लेकिन कोविड के बाद धीरे धीरे जो है अदर कंट्रीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रही है, जिसका फ़ायदा इंडिया को हो सकता है। इनफैक्ट इंडियन जो केमिकल कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से भाग रही है। और अगर सीएजीआर देखा जाए इंडिया के अंदर तो मैंने आपको बताया कि 10 से 11% का सीएजीआर है इंडिया की जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है। और अगर इन एंड ऑल अगर इंडिया का पेनिट्रेशन देखा जाए एक्सपोर्ट के अंदर जैसे कि चाइना का 17 से 18 है तो इंडिया का फिलहाल स्पेशलिटी केमिकल के अंदर सिर्फ 1 से 2% ही इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो है एक्सपोर्ट का जो पोर्शन करती है, यानी कि उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मेक इन इंडिया का ऑफकोर्स इसको बेनिफिट भी मिलेगा। इंडियन कंपनी है जैसा मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक के साथ साथ इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। इसका जो रिवेन्यू है एक्सपोर्ट से लगभग 65% इसका जो रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी जो है काफ़ी डेडिकेटेड है R&D के ऊपर, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस करती है। कंपनी के लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट है, मैंने आपको बताया कि सिग्जेंटा, पैसिफिक, सुमिटोमो केमिकल, यूपीएल और काफ़ी सारे जो अदर जो हैं जैसे कंट्री यूरोप में जापान और यूनाइटेड स्टेट्स यूएस जैसी जो कंट्री है उनके साथ भी इसके काफ़ी अच्छे टाई अप हैं। फाइनेंशियल आपने देखा, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो ये हो गई कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग चीज़ें।
जो कंपनी को स्ट्रेंथ देती हैं। अब बात करेंगे कंपनी की वीकनेस की या डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला जो इसका वीकनेस रहेगा मेरे हिसाब से, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा डेप्थ है, लगभग 842 करोड़ का डेप्थ है 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से, जो कंपनी के साइज़ के हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। इनफैक्ट जो आईपीओ का जो मेन मोटिव है वही इसी डेप्थ को चुकाने का है। आईपीओ का जो मेजर पोर्शन रहेगा इसी डेप्थ को जो है क्लियर करने में यूज होने वाला है। अगर दूसरा डिसएडवांटेज मैं कहूँ तो जो इसका जो रिवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर से ही ज़्यादातर आता है। टॉप 10 कस्टमर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 85% जो इसका रिवेन्यू है वो इसके टॉप 10 कस्टमर से आता है। इसकी वजह से अगर कल को कोई भी एक कस्टमर इसमें से हट जाता है तो कंपनी को मेजर जो है सेटबैक मिल सकता है। और अगर इसका जो रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल जो इसका है उसमें से लगभग 13 to 14% चाइना से आता है। चाइना के साथ जो है हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो इसका भी इसको नुकसान हो सकता है। तीसरा मेरे हिसाब से रहेगा इसके लिए जो नेगेटिव पॉइंट होगा, इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हायर साइड पे है, काफ़ी एक्सपेंसिव हमें दिखाई देते हैं जब इनको पीयर्स के हम कंपेयर करते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी काफ़ी कंसंट्रेटेड है एक सिंगल रीजन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया है कि वो सूरत और भरूच के अंदर इसकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो सारी की सारी गुजरात के अंदर है। तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से कल को अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो इसका जो पूरा प्रोडक्शन वो है ठप हो सकता है। और पांचवा डिसएडवांटेज हमारे हिसाब से रहेगा कि इस सेक्टर के अंदर ढेरों कंपनियां हैं। मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, 17 से 18 जो कंपनी है वो काफ़ी दिग्गज है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, जिससे इस कंपनी को जो है स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। पीआई इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, विनाती, नवीन फ्लोरिन उनमें से जो है मेजर नाम है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों जहां तक लिस्टिंग गेन की बात है तो इसका जो फिलहाल जो ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 55 से 60 के अराउंड चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट के अंदर इसका जो प्रीमियम है काफ़ी ठीक ठाक है। तो हम लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जब ये आईपीओ खुलेगा तो उस टाइम पे भी इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम अच्छा खासा होना चाहिए। साथ साथ इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी कम से कम 50-60 टाइम्स होना चाहिए, तब इस आईपीओ के अंदर हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, कंपनी ठीक ठाक है, फाइनेंशियल भी ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और चाइना को जो है सेटबैक देने के लिए या चाइना को एक तरीके से उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए जो है सारी की सारी जो वर्ल्ड है वो चाहता है कि हम दूसरी जो कंट्रीज है वहाँ से स्पेशलिटी केमिकल इंपोर्ट करें, और इंडिया को और इंडियन कंपनीज को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो उस वजह से आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट इस तरीके की जो बनती है या फिर जो चाइना का जो क्या इसके ऊपर जो इसका है बिहेवियर रहता है तो वो देखने वाला होगा, उसके हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइएगा। और जितना आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% जो है वो इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी अनुपम रसायन के आईपीओ के ऊपर वीडियो। मैं आशा करता हूं कि मैं जो है आपको अच्छे से इसको कन्वे कर पाया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।